बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंगरी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप आ चुकी है। आप इसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं है और कुछ भी रिक्वायरमेंट इतनी ख़ास नहीं है। इसमें सिर्फ एचईसी के थ्रू और आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। वो मैं मुकम्मल तरीका इसमें आपको बताऊंगा, आप एंड तक ज़रूर देखें। इसके साथ साथ अगर आप हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं, या कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके डिटेल पूछ सकते हैं, सिवाय उस डिटेल के जो इस वीडियो में मेंशन ना हो। और काइंडली नेम और हाय से लिखने से बेहतर है कि आप ऊपर नेम लिखें और नीचे जो आपकी क्वायरीज़ हैं वो लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचईसी और हंगरी की कोलैबोरेशन के साथ ये स्कॉलरशिप आती है, हमेशा हर साल आती है, जिसकी जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। ये एचईसी की तरफ से होती है और इसमें हंगरी स्कॉलरशिप भी देखें, हंगरी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। बैचलर और मास्टर्स और 1 टायर मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको एक टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, हेड टेस्ट, और या फिर यूएसएटी टेस्ट चाहिए होता है बैचलर के लिए, वो आपने देना होता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बैचलर, ठीक है, जिसके अंदर डीवीएम फार्म मेडिसन और एक्सेट्रा। ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट हैव completed their डिग्री बिफोर 1 अगस्त। ठीक है, इससे पहले आपकी डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए। और इस तरह मास्टर की भी 1 अगस्त से पहले, और इस तरह पीएचडी के लिए भी इससे पहले। और आप डेस्टिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस आफ्टर एप्लीकेशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड। अगर आपकी एडमिशन सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आप आईबीसी एचईसी से टेस्ट करवा सकते हैं, उससे पहले टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सम हंगेरियन यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड आइल्स स्कोर वेयर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वाला चूज़ करें, जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड ना हो तो वो वाला बेहतर रहेगा। ठीक है। और इसी तरह आल मस्ट एडमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इशू अर्लियर देन 1 नवंबर। ठीक है, ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपने करीब हॉस्पिटल से बना सकते हैं जिसके अंदर ये टेस्ट वगैरह मौजूद हों। ठीक है। इन केस ऑफ फाइनल सेक्शन एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिट अ बॉन्ड लीगल पेपर ऑफ एचईसी विल नॉट चेंज डिसिप्लिन आफ्टर फाइनल अवार्ड। ठीक है। और ये चीज़ें, अच्छा, ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हेड टेस्ट और यू सेट टेस्ट स्कोर। एप्लीकेंट मस्ट हैव obtained a minimum 50%। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू होता है, उसमें से आप 50% आपने लेने होते हैं। और टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये वेबसाइट विजिट करके इनकी टेस्ट में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी तक आपका आ जाए या उससे पहले पहले आ जाए। ठीक है। और टेस्ट की जो यूएसएटी की टेस्ट की फ़ी है वो 1200 है, और हेड टेस्ट की जो फ़ी है वो 2000 है। और इसी तरह, और इसमें कोई और ख़ास बात नहीं है, और अगर है तो आप खुद उसको बाकी को रीड कर सकते हैं। फाइनेंशली कवर जो है इसमें तकरीबन टोटली सब कुछ कवर होता है। ट्यूशन फी आर कवर, accommodation, health funding, previous are only a contribution to the living expense, it does not fully cover at the cost of living। ठीक है, उसमें जो होता है लिविंग एक्सपेंस जो आपके इधर उधर के होते हैं, घूमने फिरने के, वो नहीं होते, बाकी तकरीबन सब कुछ इसमें कवर होता है। ठीक है। आर कवर by public foundation, accommodation and health funding previous are only a contribution to the living expense of the scholarship holder। और इसी तरह अगर अवेलेबल प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर आपको तकरीबन सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, वो मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करता हूँ, आप उस पर भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने 2 तरीक़ों से अप्लाई करना है, एक एचईसी की वेबसाइट पे और एक हंगेरियन वेबसाइट पे है, उस पर आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने हंगेरी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्म बनेगा आपकी एप्लीकेशन बनने के बाद, उसके बाद आपने साइन करके उसको दोबारा अपलोड करना है, और उसी तरह ये फॉर्म फिर आपने एचईसी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोटिवेशनल लेटर, प्रूफ ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट जो आपका फॉर्म पूरा होगा उसके बाद जो आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एचईसी की तरफ से। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये ऑफिशियल जो है इनकी वेबसाइट है, इस पर आप आएंगे, अप्लाई फॉर हंगेरियन स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास ये सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को सारी चीज़ें देख सकते हैं, एप्लीकेशन गाइड या फिर इसी तरह ये PDF फॉर्मेट है, इसमें आपको तकरीबन ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप किस तरह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने मुकम्मल तरीका बताया हुआ है, आप इसको देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम देखना चाहें तो यहाँ पे हमको 1 मिनट इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास MA एप्लीकेशन और डॉक्टर एप्लीकेशन की डिटेल आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉल और एप्लीकेशन आएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास तकरीबन एक PDF ओपन होगा। उस PDF में आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। और इसी तरह अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और फुल डिग्री प्रोग्राम इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल फाइल ओपन होगी। उसको आप ओपन करके अपने प्रोग्राम की सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आप PhD के देखना चाहते हैं तो PhD के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस मांगती हैं और कुछ जो है वो नहीं मांगती। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप सुपरवाइज़र के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जो सुपरवाइज़र नहीं मांग रही। इसीलिए इसकी भी डिग्री प्रोग्राम मेंशन है, डॉक्यूमेंट फॉर आर एप्लीकेंट और ओनली फॉर आर्ट एप्लीकेंट, ये भी आप देख सकते हैं। ये आपके सामने PDF फॉर्मेट ओपन हो गई है। देखिए, कॉल फॉर एप्लीकेशन बैचलर मास्टर, ठीक है, ओनली। अब पोस्ट PhD की जो है वो ये दूसरी है, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी, मिशन, स्टडी लेवल और इसके अलावा बाकी प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वीज़ा, अराइवल वगैरह सारी डिटेल इतना यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसी तरह ये तरीका है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तकरीबन 32 पेज है, इसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं खुद, अगर आप खुद करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अप्लाई करने के लिए आपने ऊपर आना है और यहाँ पे नीचे कॉल गो टू द कॉल एप्लीकेशन पे लगाना है और यहाँ पे आपने अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पोर्टल ओपन होगा, उस पोर्टल पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। 1 मिनट ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अब ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये हंगेरियन जो स्कॉलरशिप है उसकी वेबसाइट पे है, सेम ही है जो ऑलरेडी HEC ने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, फॉर्म, मोटिवेशनल लेटर, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट, ऑल एप्लीकेंट नीड टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट। ये एक फॉर्म आपको मिलेगा, वो उसको आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के साइन करके आप उसको दोबारा अपलोड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे आ जाना है अप्लाई पे 1 मिनट ओपन नहीं हो रहा। ये इस तरह का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे ऊपर आ जाना है साइन इन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक और पोर्टल होगा, वहाँ पे लिखा होगा आई एम ए न्यू एप्लीकेंट या फिर मैं न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ अकाउंट। उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट अकाउंट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगी, अपना अकाउंट वेरीफाई करके उसके बाद आप मज़ीद डिटेल डाल के उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे नंबर पे रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस नंबर पे आप रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, फिर मज़ीद कोई सवाल अगर रह गया हो जो इसमें मैं नहीं बयान कर सका तो वो आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप इनबॉक्स कर सकते हैं। याद रहे कि इनबॉक्स पे आपने हाय हेलो नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने इस्लाम करके ऊपर नीचे क्वेरीज कर दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।